ये एक इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसने 50 से भी ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। साथ ही ये फिल्म एक बार ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक 10 साल के छोटे बच्चे कवि को दिखाया जाता है, जिसकी उम्र स्कूल जाने, नए नए दोस्त बनाने और खेलने कूदने की होती है। लेकिन वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उसके पिता ने एक ईंटों के व्यापारी से 10,000 रुपये उधार लिए होते हैं। उधार ना चुका पाने के कारण अब वो व्यापारी कवि और उसके माता पिता से बंधुआ मजदूरी करवाता है। वहाँ पर कवि के परिवार के अलावा और भी कई परिवार होते हैं और ये सब लोग भी बंधुआ मजदूर होते हैं। एक दिन जब कवि अपने माता पिता के साथ ईंटें बना रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी उम्र के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उसे भी वहाँ जाने का काफ़ी मन होता है। लेकिन जब कवि काम को छोड़कर उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है तो ऐसा करते हुए उसे व्यापारी का एक आदमी देख लेता है। इसके बाद वो कवि को मारते हुए उस व्यापारी के पास लेकर आता है और वो कवि को पनिशमेंट के तौर पर और भी ज़्यादा मेहनत का काम करवाते हैं। कुछ देर काम करने के बाद कवि को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो धीरे धीरे वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ दो आदमी एक बंधुआ मजदूर से बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एक आदमी छुपके से वहाँ आकर कवि को पकड़ लेता है। पहले तो कवि बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो दोनों आदमी कवि को खाने को बिस्किट देते हैं और उससे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। वो कवि से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने काम से कभी छुट्टी मिलती है, लेकिन कवि कुछ भी कहे बिना वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन कवि फिर से अपने काम में लगा होता है, तभी उसे वापस वही बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं और वो उन्हें देखने लगता है। लेकिन फिर से व्यापारी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो उसे मारने लगता है। कवि के माता पिता व्यापारी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन व्यापारी के आदमी उन्हें वहाँ से मारते हुए ले जाते हैं। इसके बाद व्यापारी कवि को लाकर एक कमरे में बांध देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद कवि को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो खिड़की से देखता है तो व्यापारी और उसके लोग सभी बंधुआ मजदूरों को एक ट्रक में बिठाकर वहाँ से कहीं दूर भेज रहे होते हैं। दरअसल वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा होता है, क्योंकि जिन दो आदमियों ने एक दिन पहले कवि को बिस्किट खिलाया था वो जर्नलिस्ट और वही पुलिस के साथ यहाँ आए होते हैं। लेकिन व्यापारी ने अब तक सभी मजदूरों को दूर भेज दिया होता है, इसीलिए पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन तभी कवि कैसे जैसे करके उस कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है। व्यापारी कवि को रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा। पहले तो कवि रुक जाता है क्योंकि वो डर जाता है, लेकिन तभी एक जर्नलिस्ट बोलता है कि हम तुम्हारे माता पिता को बचा लेंगे। इस बात पर कवि में थोड़ी हिम्मत आती है और वो भागकर पुलिस के पास आ जाता है। इस कारण उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें एक डेटा दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि विश्व में लगभग 27 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। इसी के साथ ये शानदार शॉर्ट फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू ऑल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।